हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम सीखेंगे अनुपात यानी रेशियो। ठीक है, अनुपात क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है a बटे b ऐसा लिखा हो तो हम इसे कह सकते हैं कि यह a अनुपात b है। यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसी को हम कहते हैं अनुपात, a अनुपात b। इसे कहते हैं हम a और b का अनुपात। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/5 लिखा हुआ है। ठीक, यदि हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2:5। इस प्रकार से हम इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं और इसे कहेंगे हम 2:5। ठीक है, ये तो हो गया आपका अनुपात। अब देखिए, यदि मान लीजिए कोई राशि m है, ठीक है, इसको आपको a और b दो लोगों में बांटना है। ठीक है, तो इसको कैसे बांटेंगे? यानी आपको a का भाग अलग करना है और b का भाग भी अलग करना है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको a का भाग, है ना, बराबर m इंटू a, इसका गुणा करेंगे, बटे में इन दोनों का जोड़ यानी a प्लस b। ठीक, ये हो गया आपका a का भाग। और b का भाग निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे हम, b का भाग या हिस्सा बराबर m इंटू बी बटे में a प्लस b। ये है b का भाग। ठीक, इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिनमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, और टोटल मात्रा कितनी दे रखी है मिश्रण की? 42 लीटर। और मिश्रण काय का है? दूध और पानी का। दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करा है, जिसमें दूध का अनुपात 5 है और पानी का 2 है। अब ये कह रहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। और इसको मैंने नाम दिया है टाइप 1। ठीक है, क्योंकि इसके और भी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, तो हमने इनको टाइप 1 नाम दिया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे जिनमें मिश्रण दे रखा है और पानी या दूध मिलाने की बात करता है और नया अनुपात पूछता है, तो उनको हमने नाम दिया है टाइप 1। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके बाद में टाइप 2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कुल मिश्रण कितना दे रखा है हमको? कुल मिश्रण कितना दे रखा है? कुल मिश्रण कितना है? 42 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे दूध की मात्रा बराबर 42 गुणा दूध कितना है? 5 अनुपात में है, तो 5 बटे a प्लस b। देखो ये फार्मूला दे रखा हमने। ठीक है, तो इसके हिसाब से m का मान 42, a का मान 5 और b का मान 2। तो नीचे हो जाएगा 5 + 2। तो यहाँ से देखिए इसको हम ऐसा ही लिख लेंगे, 42 गुणा 5 बटे 5 और 2 7, 7 एकम 7 और 7 छंग 42। तो यहाँ से हमको मिलेगा 5 छक 30 लीटर। ये आ गया दूध। ठीक है, कितना? 30 लीटर। अब देखिए हमें पानी की मात्रा चाहिए, तो पानी की मात्रा कितनी होगी निकाल लेंगे हम। टोटल इतना मिश्रण है 42 लीटर, है ना, इसमें से माइनस कर देंगे हम दूध, तो हमको मिल जाएगा पानी। 42 में से 30 घटा दो तो 12 लीटर आ गया आपका पानी, है ना ये। और ये आपका क्या है? दूध। ठीक, अब देखिए तो हमारे पास देखिए पानी की मात्रा कितनी है? 12 लीटर। अब ये कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। ठीक है, तो पानी की मात्रा 3 लीटर और मिला देने पर कितनी हो जाएगी? नए मिश्रण में पानी की मात्रा
कितनी हो जाएगी, 12 + 3 यानी 15 लीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 12 लीटर तो पहले से ही था, उसमें 3 लीटर और मिला दिया। ठीक, तो हमको नया अनुपात क्या मिल जाएगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। देखो दूध तो फिक्स है, उसमें तो बढ़ोतरी हुई नहीं कुछ भी, 30 लीटर। ठीक, अनुपात ये 15 लीटर। अब ये कट रहा हो तो काट देंगे हम, कट रहा है 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ से आंसर मिलेगा 2:1 ये। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें 4 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको हम शॉर्ट में निपटाएंगे। ठीक, तो देखो कुल मिश्रण कितना है, 40 लीटर है। ठीक है, ये अब इसमें दूध कितना 5 के अनुपात में है, तो दूध निकाल लेंगे हम इसमें से, है ना, बटे 8, 5 और 3 8। ठीक, तो यहाँ से 8 पंजे 40, बचम 25, ये आ गया 25 लीटर आपका क्या, दूध। ठीक है, अब कुल 40 लीटर मिश्रण है, उसमें से 25 लीटर दूध है ना, तो 40 में से 25 माइनस कर देंगे तो पानी कितना आ जाएगा आपके पास में, 15 लीटर। क्या जाएगा, पानी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इसमें 4 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध कितना हमारे पास अभी 25 लीटर है ना, तो 25 में हम 4 लीटर दूध और डाल देंगे हम। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा दूध, 29 लीटर। ये हो गया नया मिश्रण, है ना, नया मिश्रण। अब नए मिश्रण का अनुपात यही पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे हम नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। देखो दूध कितना है अब 29 लीटर हो गया, 4 लीटर और मिलाने के बाद में 29 अनुपात पानी फिक्स रहेगा क्योंकि पानी को बढ़ाना ही नहीं है 15। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो यही क्या हो जाएगा आंसर। अब कटेगा नहीं ये 29 क्योंकि प्राइम नंबर है ना, इसलिए तो यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नमक और चीनी के 20 किलोग्राम मिश्रण में नमक और चीनी का अनुपात 3:1 है। यदि इस मिश्रण में 5 किलोग्राम चीनी और मिला दी जाए तो नए मिश्रण में नमक और चीनी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्या है कि मिश्रण जो है कुल कितना दे रखा है 20 किलोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मिश्रण कितना है हमारे पास 20 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें नमक कितना है 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो नमक की मात्रा निकाल लेंगे हम इसमें से, तो नमक कैसे निकालेंगे हम, देखो नमक निकाल लेंगे हम 3 × 20 है ना, बटे 3 + 1 यानी 4, 4 से भाग लगा दो, 4 पंजे 20, गुणा कर देंगे 5 तिये 15 किलोग्राम। ये क्या आ गया नमक। अब चीनी निकालना हो तो चीनी कैसे निकाल लेंगे, कुल कितना है हमारे पास में मिश्रण 20 किलोग्राम का, इसमें से माइनस कर देंगे कि हम नमक, नमक कितना है 15 किलोग्राम। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 किलोग्राम, ये आ गई हमारी चीनी। अब वो ये कह रहा है इस मिश्रण में 5 किलोग्राम चीनी और मिला दी जाए। ठीक, तो चीनी हमारे पास में 5 किलोग्राम तो ही सही है ना, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे हम नए मिश्रण में नमक और चीनी का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो नमक तो फिक्स है 15
है ना। अनुपात चीनी बढ़ जाएगी 5 + 5, 5 किलोग्राम जोड़ दी हमने, 5 पहले से ही थी, तो ये हो जाएगा 15:10। कट रहा है क्या, कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो नया रेशियो आ गया 3:2। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।